हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो इस कहानी का नाम है जेठानी की रोटी देवरानी के चावल। और आप लोगों के लिए नई कहानी देवरानी जेठानी की मैं फिर से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो देवरानी जेठानी की इसमें कैसे नोक झोंक होती है आप लोग जरूर सुने। ममता के दो बेटे थे और बड़े बेटे का नाम सुनील और छोटे बेटे का नाम सुशील था। दोनों बेटे शादी लायक थे, दोनों की शादी तय हो रही थी। इसी तरह से बड़े बेटे की शादी एक सुशीला नाम लड़की से हुई और दूसरे बेटे की शादी नीलम से हुई। दोनों बहुएं शादी के बाद घर आईं और बहुएं बहुत सुंदर थी। और तभी उनके ममता के पड़ोस की जो औरतें आती थी, ममता बहुत अपनी बहुओं की तारीफ करती थी और कहती थी मेरी बहुएं तो बहुत सुंदर हैं। तभी उनके पड़ोसन सभी कहती थी कि ममता सुंदर होने से कोई अच्छाई नहीं होती है। जब दोनों बहुएं अच्छे से घर का काम काज खाना पानी बना ले तभी अच्छी होती हैं। ममता ने कहा तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। और फिर ममता ने कहा कि ठीक है, हम दोनों की परीक्षा कल ले लेती हूँ। खाने में देखेंगे कौन सी बहू मेरी अच्छा खाना बनाती है। दोनों बहुओं की कल पहली रसोई करती हूँ। और फिर अगला दिन जब आया तो ममता ने दोनों बहुओं से कहा खाना बनाने के लिए। अब क्या दोनों बहुएं अपने अपने मन का खाना बना के रख देती हैं। बड़ी बहू ने तो सब्जी रोटी बनाकर रख दिया और फिर काम समाप्त करने के बाद अपने कमरे में जाकर के टीवी देखने लगी। इसी तरह से छोटी बहू ने अपना दाल चावल बना करके रख दिया और फिर उन्होंने भी टीवी देखना शुरू कर दिया। इसके बाद में खाने का समय हुआ, सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। अब क्या बड़ी बहू सब्जी रोटी परोस कर लाई, सबके सामने रख दिया और छोटी बहू दाल चावल लेकर आई। अब क्या ये सब देख करके घर वाले तो बहुत ही दुखी हुए और उनके सास ससुर और उनके पति जो थे वो कहने लगे मैं तो सिर्फ एक टाइम में एक ही प्रकार का खाना खाता हूँ, क्योंकि दो तीन प्रकार का खाना खाने से हम लोग बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए मैं एक टाइम में एक ही प्रकार का खाना खाऊंगा। इस तरह से अपने बेटों की चर्चा को देख करके उसके माता पिता कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी बन गया है आज खा लेते हैं, इसके बाद में अब एक ही चीज़ बनेगी। और फिर अगले दिन जब खाना की बारी आई तो दोनों ने फिर अपनी अपनी चीज़ बना के रख दी। एक ने तो कढ़ी चावल बना के रख दिया और एक हलवा बना के रख दिया। अब क्या दोनों ने फिर जैसे ही खाना खाने के लिए सभी लोग बैठे और फिर दोनों ने अपना अपना खाना लेके पहुंच गए। यह सब देख करके उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए। फिर बड़ा भाई कहने लगा, तभी छोटा भाई कहने लगा अरे भैया जो भी मन चाहे वो खा लो, जो ना मन चाहे रखा रहने दो, क्योंकि इन लोगों को आप कहने बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। और इसी तरह से ये सब देख करके उनके घर वाले और उनके सास ससुर बहुत परेशान थे और फिर वो जो मन करता वही करती थी, किसी की बात नहीं मानती थी। एक दिन ममता के घर में उनके भाई भौजाई आए और फिर जब खाना खाने बैठे तो इसी तरह से दोनों देवरानी जेठानी ने क्या किया, बड़ी जो थी वो अंडा करी बना के रख दिया और छोटी खीर बना के रख दिया। जब मेहमान खाने बैठे तो किसी एक ने अंडा करी परोस कर लाई और दूसरी ने खीर। अब क्या सभी मेहमान अचंभित हो गए और कहने लगे ये क्या है, तुम लोगों के यहाँ खाना बनाने के टाइम किसी से पूछा नहीं जाता कि क्या बनाया जाएगा, आप क्या मैं खाऊं, या फिर गर्मा गर्म खीर खा लूं या अंडा करी, कुछ समझ में नहीं आता। यह देख करके उनके दोनों बेटे ममता के कहने लगे मामा जी आप खाइए नहीं खाना, अगर ये नहीं मन का है तो मैं आप लोगों के लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ और फिर वही खाना खा लो। मामा कहने लगे ठीक है भैया, मैं सोच ही रहा था कि आज मैं जाऊँगा दीदी के घर तो अच्छा अच्छा खाना खाऊँगा और
और ये सब क्या है, तुम लोगों के यहाँ कोई काम सलाह से नहीं होता है? ये हमें तो नहीं लगता तुम्हारी बहुएं कोई खाना पानी का काम ढंग से करती हैं। ये तो जो मन करता वो करके रख देती हैं, बना कर रख देती हैं। यह ममता को बहुत खराब लग रहा था सुनते, लेकिन अब क्या, ममता क्या ही करें। एक दिन उसके ममता के पति कहने लगे कि मैं ये सब देखकर तंग आ गया हूँ, अब मैं इस तरह का खाना रोज नहीं खा पाऊंगा। और ममता से कहने लगे, चलो ममता कोई बात नहीं, हम झगड़ा लड़ाई करने से तो अच्छा ही है कि हम दोनों अपने आप से कुछ खाना बना लिया करो और मैं उसी को खाऊंगा, क्योंकि बुढ़ापे में अपने मन का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। और मैं क्या सोचता था कि हमारी बहुएं आएंगी तो अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगी, हम लोगों को बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तुम अपने आप से खाना बना लिया करो। यह कहते हुए दोनों बहू अपने अपने कमरे से अपने सास ससुर की बातें सुन ली और ममता ने भी कहा, हाँ ठीक है, चलो आज से मैं खाना बना लूँगी। फिर इसके बाद में जब दोनों ने यह सब सुना तो एक दूसरे के पास गई। देवरानी जेठानी आपस में बात करने लगी और कहने लगी, हम दोनों के बर्ताव से हमारे सास ससुर बहुत दुखी हैं और हमारे पति लोग भी। इस तरह से मैं आज से कुछ भी नहीं करूँगी और हम दोनों अच्छा सा खाना बनाऊँगी, एक तरह का खाना बनाऊँगी, क्योंकि जब हम दोनों अलग अलग खाना बनाती हूँ तो कोई अच्छे से नहीं खाता है। और हम दोनों के इस तरह के काम के बर्ताव के कारण हमारे पूरे परिवार में बहुत दुख ही दुख लग रहा है। और दोनों ने आपस में बात करके फिर एक जैसा खाना बनाने का निर्णय लिया। अगले दिन दोनों एक जैसा खाना बना के सभी को परोसा और हंसी खुशी से सब लोग खाए। इसके बाद में दोनों आपस में प्रेम भाव से रहने लगी और एक ही तरह का खाना बनाती थी। जो आज सब्जी रोटी तो कल दाल चावल इस तरह से बनाया करती थी। तो दोनों देवरानी जेठानी भी खुश रहने लगी और उनके पूरे फैमिली में खुशियाँ छा गई। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तो कहा जाता है कि हर बूढ़े इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। वो जो भी खाता है, जो भी कहता है, वो उसके मन का ही करना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए। तब तक के लिए बाय बाय।